बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक सबसे बेहतरीन नेमत है। हर चीज़ जो आप खो देते हैं वो आप दोबारा मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका गुज़रा हुआ वक्त किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप लोगों को सजेशन है, नसीहत है कि आप अपने इस वक्त से फ़ायदा उठाएं और मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल नहीं घबराना आपने, और अपनी पढ़ाई को उसी तरह से जारी और सारी रखना है जिस तरह से इस पैंडेमिक सिचुएशन से पहले थी। हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7.1 की। उसमें से आज जो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस इजी हैं, समझें ज़रा पहले उसको, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कोई नई बात नहीं है इसमें, सारी कैलकुलेशंस पुरानी हैं, बस एक दो बातें सीख लें, क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, और बताया आपको ये गया है कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है। याद रखिएगा, एक ऐसी फिगर पैरेललोग्राम कहलाती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और जिसके इंटीरियर एंगल में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है, ये पैरेललोग्राम है। अब बुक वाले ने इसको आपसे कहा क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो आपने इसी तरतीब से इसको लिखना है, ए बी सी एंड डी। किसी भी वर्टेक्स से इसको स्टार्ट कर लें, किसी भी कॉर्नर से लिखना स्टार्ट कर लें, लेकिन ये साइक्लिक आपने इनको लिखना है। यानी इस तरह नहीं लिख सकते कि ए बी सी एंड डी, ये गलत हो जाएगा आपको क्योंकि वेक्टर्स हैं। तो आपने एक तरतीब से ए बी सी डी कहीं से भी शुरू कर लें, एक आपने सर्कल जो है, सर्कल है वो कंप्लीट बनाना है। तो ए बी सी डी आपके पास ये वर्टिसेस हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। अब आपको ए बी सी गिवन है और डी आपने फाइंड करना है। स्टॉप करना ज़रा, मैं पॉइंट लिख। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है इसको देखें कि आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने डी फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर। अब यहाँ पे लिख लें, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लें। डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ए के हैं 2 - 4, बी 4 0 एंड सी हमारे पास है 1 6। अब याद रखिएगा एक चीज़ कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं। यानी ए बी इक्वल होगा डी सी के, यानी जितनी पैमाइश ए से बी की उतनी ही डी से सी की होगी। ये जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ ना, ये वाली, ये पैरेललोग्राम के लिए शॉर्टकट, यानी पूरा नाम लिखने के बजाय 2 पैरेलल लाइंस लगा के जीएम लिखते हैं तो ये पैरेललोग्राम को शो करता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल होगा डी सी के। यहाँ पे एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैं उसकी तरफ पहले इशारा कर दूँ। बच्चे लिखते हैं जी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि याद रखिएगा वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप बात करते हैं ए बी की तो इसका मतलब है अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप इधर से ए से बी जा रहे हैं तो इधर से भी आपने डी से सी ही जाना है। अगर आप सी से डी वेक्टर लेंगे तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो कि वेक्टर्स की क्वालिटी की जो रूल है उसके खिलाफ होगी बात। तो इसलिए आपने ए बी लेना है इस तरफ से, तो इस तरफ से डी सी। अब आप जानते हैं ए बी का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ओ बी माइनस ओ ए। अगर किसी को इस बात का नहीं पता है तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर सुन ले, इंशाल्लाह सारी बात समझ आ जाएगी। और दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि ए बी का फार्मूला हमारे पास होता है ओ बी माइनस ओ ए। यानी अगर आप ए से बी एक वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें। इसी तरह डी सी के लिए ओ सी में से ओ डी माइनस होगा। अब ओ बी है तो बी की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 4i + 0j, माइनस ए की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 2i - 4j। ब्रैकेट में लिखेंगे इसको क्योंकि बाहर माइनस है। सी की वैल्यूज़ लिखें 1i + 6j और डी की वैल्यूज़ है हमारे पास जी xi + yj, और ये टर्म भी ब्रैकेट में आएगी। अब 4i 0j लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2i + 4j हो जाएगा। इस माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, i + 6j - xi - yj। अब 4i में से 2i माइनस करें, 2i रह गया,
प्लस 4j। एक काम और करते हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इधर आके नेगेटिव, वहाँ पे रह जाएगा हमारे पास माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। 2i में से ये वाला i, ये है 2i, ये है i, 2i में से i को माइनस करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा i, और 4j में से 6j माइनस करेंगे तो माइनस का 2j, और इस तरफ है जी हमारे पास माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। अब ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का, अगर फर्ज करें ये मेरे पास वेक्टर है प्लेन में, तो ये इसका जो अलोंग एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो अलोंग वाई एक्सिस है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। आई वाला हॉरिजॉन्टल, जे वाला वर्टिकल। तो माइनस एक्स यानी जो आई का, अगर मैं सादा जुबान में कहूँ तो आई का जो कोफिशिएंट है इधर से और इधर से दोनों को इक्वल रख लेंगे, कंपेयरिंग कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो माइनस एक्स इक्वल आएगा हमारे पास 1 के, और माइनस वाई इक्वल आएगा -2 के। माइनस को इस तरफ शिफ्ट करें तो एक्स की वैल्यू -1 और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से d जो हमारे पास आएगा वो आएगा -1 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पहले x कंपोनेंट लिखेंगे, फिर y कंपोनेंट लिखेंगे, ये d की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देख लें, आपको जो पैरेललोग्राम बताएगी, अब उसने क्या बताया है, a d b c, वैल्यूज़ फिर वही हैं। इसके भी फिगर बनाए सबसे पहले। अब कैसे लिखेंगे आप a, अब फिगर वो नहीं बनेगी a b c d वाली, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था a b c d इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे वो कह रहा है कि a d b c। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो उसने जो तरतीब बताई है आपने उसी को फॉलो करना है, a d b c। तो यही लिखेंगे। a की वैल्यूज़ आपके पास 2 -4, d आपने फाइंड करना है x y, b की वैल्यूज़ हैं 4 0 एंड c की वैल्यूज़ हैं 1 6। सिमिलरली वही सारा पैटर्न होगा, वही इंग्लिश की आप सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एक्स वाई, फिर सोल्यूशन स्टार्ट कर लें। सोल्यूशन के लिए कैलकुलेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप रेफरेंस ये देंगे कि ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए मैं अब उससे अगली बात करने लगा हूँ। यहाँ से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखें, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका ए डी किसके इक्वल आएगा, ए डी इक्वल आएगा सी बी, क्योंकि यहाँ से आप ए से डी की तरफ गए हैं तो यहाँ से सी से बी जाना पड़ेगा आपको। तो ए डी किसके इक्वल आएगा, सी बी। बी से लिखेंगे गलत हो जाएगा, सी बी लिखना है आपने। अब ए डी का फार्मूला ओ डी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ सी। डी की वैल्यूज़ एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ए की वैल्यूज़ 2i माइनस 4j। यहाँ पे बी की वैल्यूज़ लिखे हैं 4i प्लस 0j माइनस सी की वैल्यूज़ 1i प्लस 6j। अब क्या करना है आपने, ब्रैकेट्स ओपन करें, -2i प्लस 4j, 4i माइनस i माइनस 6j। 4i में से i माइनस किया तो 3i रह जाएगा हमारे पास, माइनस 6j एज इट इज़। ये वाली दो टर्म्स भी उस तरफ शिफ्ट कर दें तो -2i इधर आके +2i हो जाएगा, माइनस 4j। 4j लेफ्ट साइड पे प्लस था, उधर जाके माइनस। अब करना क्या है आपने, ये 3i और ये 2i दोनों पॉजिटिव हैं। 3i प्लस 2i हमारे पास 5i के इक्वल होता है, -6j और -4j -10j के इक्वल होता है। कंपेयरिंग कर लें फिर सेम वही कंपैरिजन जब आप करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू -10 आ जाएगी। यानी इस केस में d आपका क्या है, 5 - 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप खुद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। उसके फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे कहा है कि a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें और आपको b c और मेरे ख्याल से e और d की वैल्यूज़ गिवन है, और सेकंड पार्ट में आपसे कहा जाता है कि e के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि सेकंड पार्ट में वो वाली वैल्यू a की यूज़ करेंगे आप जो कि आप फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की तरफ। ओके क्लास, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की। सिंपल है तीनों क्वेश्चंस, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसान और सादा सी बातें हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये डिमांड की है उसने कि P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, और बताया आपको ये है कि OP बराबर है AB के। आप यहाँ से समझ लें कि असल में अगर कोई भी पॉइंट होता है A B C या P है फर्ज करें, तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है OP OA OB। अब आपको P फाइंड करना है तो आपसे कहा उसने कि P का पोजीशन वेक्टर OP बनेगा, और वो किसके इक्वल है, AB के। तो इसका मतलब है कि आप AB ही फाइंड कर लें तो बेसिकली आपके पास OP ही आ जाएगा। आपको पॉइंट A और B दिया हुआ है उसने। तो देखें इसका सोल्यूशन ज़रा,
एज वी नो दैट ए बी किसके इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ये बार बार तकरीबन हर क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, 1i प्लस 0j। बेसिकली 1 किसी का भी कोफिशिएंट हो, कंपोनेंट हो, उसको लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते, ऑब्वियस है जिसके साथ क्वेश्चन लिखा 1 है। ए की वैल्यूज हमारे पास है -3i प्लस 7j। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब ए बी किसके इक्वल था, ओ पी के, तो इसकी जब मैंने ओ पी लिख दिया। अब आई 0j लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 3i माइनस 7j, आई प्लस 3i 4i हो जाएगा माइनस 7j। तो देखें ये आया p का पोजीशन वेक्टर। अब हमने बताना था p पॉइंट क्या है, तो यहाँ से इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लें 4, -7। देखें ये बात बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि आपको पॉइंट गिवन था a -3 7, तो आपने इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखा, -3i प्लस 7j। यानी पहला जो कंपोनेंट i के साथ आता है वो x कंपोनेंट है, जो j के साथ आएगा वो y कंपोनेंट होगा। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपने, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है a b c एंड d। आपने प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैंने आपके सामने फिगर बना दी है, a b c d। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि a b c d एक पैरेललोग्राम है, तो सिंपल है, आप a b की वैल्यू निकाल लें, d c की वैल्यू निकाल लें, फिर इसके बाद ए डी और बी सी निकालने अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन में देखें, मैं फाइंड कर रहा हूँ ए बी का फार्मूला ओ बी माइनस ओ ए। बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला, इस क्वेश्चन में भी किया था, उससे पहले वाले सवालों में भी कर चुके हैं और अगले सवाल में भी यही यूज़ करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, ए आई प्लस 0j, और फिर ए के 0i प्लस 0j। खैर अगर वाली सारी क्वांटिटीज़ ही जीरो में यहाँ से लेके यहाँ तक आगे अगर आप गौर करें तो ये सारी क्वांटिटीज़ ज़ीरो हैं, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई। इसे हाईलाइट कर लें, ये अभी हम यूज़ करेंगे, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब आपने निकालना है ए बी, इसी तरह से इसी पैटर्न पे आपने निकालना है डी सी। सी डी नहीं निकालना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। जब आप डी सी फाइंड करेंगे तो डी सी का फार्मूला हमारे पास होता है ओ सी माइनस ओ डी। वैल्यूज पुट करें, सी की वैल्यूज हमारे पास है बी आई प्लस सी जे, और डी की वैल्यूज हमारे पास है बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें, जब माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी, और ये आई भी दोनों के साथ है, बी के साथ भी और ए के साथ भी, तो माइनस बी आई माइनस माइनस प्लस ए आई प्लस प्लस माइनस माइनस सी जे। बी आई से कैंसिल, सी जे से कैंसिल, तो इसका आंसर भी ए आई आ गया। अब आप अगर गौर करें इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो ए बी किसके इक्वल आ गया, डी सी के। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। इसी पैटर्न पे आपने फाइंड करना है ए डी, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज आगे। आप क्या फाइंड करेंगे, ए डी किस तरह से, ओ डी माइनस ओ ए। इसका आंसर आएगा आपके पास इसी तरह से बी सी। आपने निकाला है ए डी और इधर से निकालेंगे बी सी। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा। तो जब सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी क्या बना रही है, एक पैरेललोग्राम। इसी पैटर्न पे आसान सी कैलकुलेशंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं और ख़ुद किया करें। जब तक बच्चे अपने हाथ से नहीं करेंगे आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, मैथ प्रैक्टिस से अच्छा हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, खुद लिखें। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपसे कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती पर गलती करना, गलती को दोहराना और अपनी गलतियों से सबक ना सीखना, ये बहुत बुरी बात है। आप गलती करेंगे उसके बाद जो सबक आप सीखेंगे वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए करें आप अपना काम ज़रूर करें। आंसर ठीक नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं। यहाँ गलती कर लें बजाय इसके क्या पेपर में जाके गलती करें। इसलिए अपने हाथों से प्रैक्टिस करने की आदत डालें। क्वेश्चन नंबर 11 सेम वही पैटर्न, आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। बस फ़र्क ये है 11वें सवाल में और जो हमने भी पहले 7वां क्वेश्चन किया था कि वहाँ पर उसने आपको कहा था कि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। यहाँ पर क्या बताया आपको कि ए बी इक्वल है सी डी के, यानी फिर इक्वालिटी आ गई दो वेक्टर्स की। तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि सपोज कर लें कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई हैं,
अब क्या करना है आपने, ए बी गिवन है ना आपको, ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए, और सी डी का बन जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यूज हमारे पास है 1i प्लस 2j, ए की वैल्यूज है xi प्लस yj, डी की वैल्यूज हमारे पास है 4i प्लस 11j, और सी की वैल्यूज है हमारे पास माइनस 2i प्लस 5j। अब यहाँ से i प्लस 2j माइनस xi माइनस yj, 4i प्लस 11j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 5j। ये माइनस अब अंदर ऑपरेट कराएंगे आप, दोनों के साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ से देखें, ये भी 4i है और ये 2i है, दोनों कह लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपस में ऐड हो जाएंगे, 4i और 2i 6i हो गया। 11j में से 5j माइनस किए तो ये हमारे पास 6j रह जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है i प्लस 2j माइनस xi माइनस yj। अब आपने क्या करना है, x और y वाली टर्म्स को एक तरफ रहने दें, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया माइनस xi माइनस yj इज इक्वल टू 6i। इस 6i में से ये वाला i माइनस कर दें उधर जाके, और इस 6j में से 2j माइनस हो जाएगा। 6i माइनस i 5i, 6j माइनस j, सॉरी 2j करेंगे 6j में से माइनस तो 2j रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस xi माइनस yj। कंपेयर कर लें कंपोनेंट्स को, तो माइनस एक्स इक्वल आ रहा है 5k, माइनस वाई इक्वल आ रहा है 4k, x की वैल्यू माइनस 5, वाई की वैल्यू माइनस 4। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से नोट करें, प्रैक्टिस करें, घरों पे रहें, महफूज रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।